हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस की फ़र्स्ट मीटिंग में आप दोनों का फ़र्स्ट इम्प्रेशन एक दूसरे के लिए कैसा रहने वाला है। जैसे कि फ़र्स्ट मीटिंग पर आप कैसे व्यू करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को, आप क्या चीज़ें नोटिस करोगे, ऑब्ज़र्व करोगे उनमें। ठीक है, आपको कौन सी चीज़ें पसंद आएंगी, कौन सी चीज़ें नहीं पसंद आएंगी। सेम आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए है कि उनको भी आप में क्या चीज़ें पसंद आएगी क्या नहीं, और सब कुछ अच्छा लगता है उन्हें या नहीं। ठीक है, वो कैसे आपको व्यू करेंगे। तो आप अपना ग्रुप दो तरीके से चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट, आप अपना सन मून राइजिंग जो भी ज़ोडिएक साइन ज़्यादा प्रिफर करते हैं आप रीडिंग्स देखने के लिए, प्रेडिक्शंस लेने के लिए, उस ज़ोडिएक साइन को चूज़ करेंगे आप। ठीक है। सेकंड, आप क्रिस्टल से भी अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट क्रिस्टल है वाइट क्रिस्टल। वाइट क्रिस्टल प्लस दीज ज़ोडिएक साइन। अगर आपका ज़ोडिएक साइन इनमें से आता है आप ग्रुप 1 को चूज़ करेंगे। ठीक है। अगर आपको ये ब्राउन क्रिस्टल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ब्राउन क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका अगर सन मून राइजिंग इनमें से है ज़ोडिएक साइन जो आप प्रेफर करते हैं तो फिर आप ग्रुप 2 को चूज़ करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इनमें से है तो ये आपका ग्रुप होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट 5 कार्ड्स हम लेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए कि वो आपको कैसे व्यू करेंगे, आप में क्या चीज़ें वो नोटिस कर सकते हैं, उनको क्या पसंद आएगा, आप में क्या नहीं। ठीक है। ओवरऑल आपका क्या फर्स्ट इम्प्रेशन रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस पर। योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस। ग्रुप 1, आप थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर एक्यूरेट मैसेजेस मिले। ओके, फर्स्ट 2 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। जजमेंट का कार्ड है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 6 कार्ड्स हमारे पास अभी। टावर एंड नाइट ऑफ कप्स। ले लेते हैं ये कार्ड्स भी। ओके, ओके, सो ग्रुप 1, नाइस रीडिंग। देखो कार्ड्स ना, जैसे टावर कार्ड है तो आपके मन में शायद नर्वसनेस होगी या डर होगा कि ये पता नहीं टावर कार्ड क्यों आ गया। लेकिन देखो यहाँ पे ना कार्ड को रीड करने का तरीका अलग होता है कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। ओके, और एक तो ये कि इंट्यूटिव इंसाइट्स क्या मिल रहे हैं। तो इंट्यूटिव इंसाइट्स मुझे ये मिल रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट मीटिंग होगा ना आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, तो उस फर्स्ट मीटिंग में आपके फ्यूचर स्पाउस ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप इतने ब्यूटीफुल हो या आप रियल में कैसे दिखते हो, आपका स्किन टेक्सचर क्या है या आपका स्किन टोन क्या है। ठीक है, आपकी हाइट या एक तरह से बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, या आपकी वॉइस रियल में कैसी लगती है, क्योंकि देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन की चीज़ों में ना डिफरेंस आ ही जाता है थोड़ा बहुत। ओके, तो अनएक्सपेक्टेड होगा, या तो देखो मुझे ये भी लग रहा है ना कि मीटिंग अनएक्सपेक्टेड होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ठीक है, ये मीटिंग मुझे बहुत लंबे समय से प्लान्ड थी, फिर हुई है, फिर आप लोगों ने एक दूसरे को ऑब्ज़र्व किया या एक दूसरे को पसंद किया, ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। ये मीटिंग बहुत सडन और अनएक्सपेक्टेड वे में अनफोल्ड होगी। और ये जो सडन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग होगी ना आपकी, इस मीटिंग में मुझे ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने ना ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप रियल में इतने अच्छे पर्सन हो।
आपकी वॉइस ऐसी है या आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, ठीक है, आपका वॉकिंग स्टाइल या ये सिटिंग पोस्चर कि आप कैसे बैठते हो, ठीक है, हर चीज़, मतलब हर डिटेल, हर चीज़ को ना बहुत डिटेल में वो नोटिस करेंगे और उनको ना डिफरेंट लगेगा कि ऑनलाइन जब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम आपकी पिक देखी या आपसे बात किया तो उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ, और जब वो मिले तो उनका एक्सपीरियंस और अच्छा है, ठीक है, और अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कि जैसे मिरेकुलस मीटिंग है, ये तो बहुत मिरेकल टाइप का उनको फील होगा। और ना जब वो आपको फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मिलेंगे ना, आपसे बात करेंगे ना, तो जोन्ड आउट हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही नज़र आ रहा है वो जोन्ड आउट हो जाएंगे आपसे बात करते करते, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो थोड़ा ना आपके, और उनका ऐसा रहेगा कि वो गेज़ कर सकते हैं, ठीक है, यानी आप नोट करोगे कि जब आप उनकी तरफ देख रहे हो वो हर बार आप ही की तरफ देख रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप जो भी हो, मेल फीमेल, आप अपने अकॉर्डिंग एनर्जीज सिर्फ समझो, ठीक है, और रोल रिवर्स कर सकते हो, ठीक है, जेंडर की अगर कोई बात आती है तो। देखो, आपके फ्यूचर स्पाउस को आप जब जब देखोगे वो आपकी ओर देख रहे होंगे, और मुझे नहीं दिख रहा कि आप कुछ कहोगे और वो आपकी बात काटेंगे, नहीं, आप जो बोलोगे वो बहुत अच्छे से सुनने वाले हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि आप मीनिंगफुल बातें करते हो, ठीक है। हम यही तो देख रहे हैं ना फर्स्ट, कि आपको वो कैसे व्यू करेंगे, आप में क्या चीज़ें नज़र आएंगी उनको, ठीक है, आप में क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा, उनको कैसा फील होगा आपसे मिलकर, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत एक मिरेकुलस एक्सपीरियंस होगा उनके लिए, और सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली अनफोल्ड होगा, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि उनको लगेगा कि अच्छा हुआ ये मीटिंग हुई, वरना शायद वो गलत डिसीजन ले लेते, ठीक है। तो आप जो भी बातें करोगी या करोगे, उनको सारी बातें मीनिंगफुल लगेंगी, उन्हें लगेगा कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो, और आपका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है, आपका स्टाइल कितना अच्छा है, बात करने का, बैठने का, चलने का, किसी चीज़ को देखने का, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज कितनी अच्छी है आपकी, मतलब परफेक्ट, आप में उनको परफेक्शन नज़र आएगा, ठीक है। तो उनको अच्छा लगेगा, उनको ब्लेस्ड फील होगा आपसे मिलकर। और ना ये भी दिख रहा है कि देखेंगे देखते रह जाएंगे आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है उनसे, कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट देंगे, कंजूसी नहीं करेंगे कि कोई चीज़ आप में उनको अच्छी लग रही है लेकिन वो चुपचाप बैठे हैं, ठीक है ऐसा नहीं दिख रहा, तारीफ़ करेंगे, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फर्स्ट मीटिंग में आपको तारीफ़ मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, जिसके लिए शायद आपको डाउट भी हो रहा होगा पहले कि पता नहीं मैं कैसी लगूंगा, मैं अच्छी लगूंगी या लगूंगा या नहीं, ठीक है, कुछ कमी तो नहीं है, ठीक है, सब ठीक तो है ना, तो आप इतना नर्वस हो रहोगे। बट आप जब उनके ज़ुबान से सुनोगे ना कि वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, तब जाके थोड़ा आपको रिलैक्स फील हो सकता है, ठीक है। तो भाई वो आपको बहुत अच्छे से नोटिस करने वाले हैं, हर एक चीज़, हर एक चीज़, आप चाहे कुछ कैरी कर रहे हो या आपने क्या पहना है, किस कलर का पहना है, ठीक है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपने क्या अगर आप फीमेल हो तो आपने क्या मेकअप यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, जैसे आपने हाँ मेकअप, ठीक है, आपका मेकअप वो नोटिस कर सकते हैं कि नेचुरल ब्यूटी हो आप, या आपने कुछ मेकअप अप्लाई किया है, लेकिन आप बहुत अट्रैक्टिव लगोगे, ठीक है। और अगर आप मेल हो तो आपकी फ्यूचर स्पाउस आप में ये नोटिस करेंगे कि आपने क्या पहना है, और जो भी आपने पहना होगा वो उनको आप पे सूट करता हुआ दिखेगा, ठीक है, कि सूट कर रहा है वो चीज़ आप पे, अच्छी लग रही है, मतलब आपको ड्रेस सेंस तो है, ठीक है, ये वो नोटिस करेंगे। एंड ये दिख रहा है कि फ़र्स्ट मीटिंग पर ना बहुत नर्चरिंग एनर्जी होगी उनकी आपके टूवर्ड्स, क्योंकि उनका मन करेगा कि वो आपको केयर दे, ठीक है, आपको अटेंशन दे, आपको हर्ड एंड सीन फील करवाए, क्योंकि वो आपको ये नहीं फील करवाएंगे कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, बट हर्ड एंड सीन फील करवाएंगे। एंड मुझे लग रहा है कि वो फर्स्ट मीटिंग पर आपके लिए बहुत सीरियस होंगे,
सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे और फिर कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पे वो फ़नी भी होंगे। फ़नी देखो वैसे नहीं कि आपको ऑकवर्ड फील करवा दे, बट कुछ ऐसी बातें वो कर सकते हैं कि आउट ऑफ टॉपिक जाकर, ठीक है, ऐसा सिनेरियोज़ वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा मतलब आपका ना वो माइंड का प्रेजेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका लॉजिकल साइड कैसा है माइंड का। मतलब आप फिलोसफिकली या लॉजिकली चीज़ों को कैसे देखते हो, एनालाइज करते हो, ऑब्जर्व करते हो, या जैसे वो आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे सकते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रख सकते हैं और वो शायद आपको टेस्ट करेंगे, ठीक है, ये टेस्ट हो सकता है। बट ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि उसके बेसिस पे वो आपको जज कर ले और फिर अपना डिसीजन बदल देंगे कि आगे क्या करना है। बट ऐसा कि वो जस्ट थोड़ा सा ना सिचुएशन को ऐसे ईज़ी करने की कोशिश करेंगे कि आप अगर बहुत सीरियस हो रहे हो, नर्वस हो रहे हो, तो वो आपसे चाहेंगे कि आप थोड़ा ईजी हो जाओ, कूल डाउन हो जाओ, काम हो जाओ, रिलैक्स्ड हो जाओ, ठीक है। एंड फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको ना आपको देखकर ऐसा लगेगा कि वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। आप ऐसे पर्सन हो जो मतलब उनके लिए लायक है, ठीक है। वो अपने लायक आपको समझेंगे और उन्हें लगेगा कि भले ही आप उन्हें देर से मिले हो बट सही मिले हो, ठीक है। मतलब आप बेस्ट थिंग जो उनकी लाइफ में होगा, या वो बेस्ट पर्सन हो जो उनकी लाइफ में आई है या आया है, ऐसा उनको फील होगा कि यू आर द वन। आप ही के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करनी है उनको। और उनको ना फर्स्ट मीटिंग के बाद से ऐसा फील होगा कि उनके हर डिसीजन में आप ज़रूर उनका सपोर्ट करोगी या करोगे, ओके। कभी भी आप उनको अकेला नहीं छोड़ोगे, आप उनकी वैल्यू करोगे, रेस्पेक्ट करोगे। ये फर्स्ट मीटिंग में ही वो आप में ऑब्जर्व कर लेंगे ये सारी चीज़ें, ओके। एंड हाँ, फर्स्ट मीटिंग में ना वो अपने लाइफ का कोई बैड सिचुएशन, पास्ट का बैड कोई हो सकता है कि फेज़ था, डिफ़िकल्ट फेज़ था, कोई गलत डिसीजन जो उन्होंने लिया, फिर उसका कुछ आउटकम उनको मिला नेगेटिव, या कोई जल्दबाजी का काम उनका ख़राब हुआ था, कोई लॉस हुआ था, ठीक है, या किसी तरह का किसी से सेपरेशन, या फिर ये कि क्या उन्होंने मिस्टेक्स की थी, वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अपनापन फील करेंगे आपके साथ। उनको लगेगा ही नहीं कि आपकी फ़र्स्ट मीटिंग है, पहली बार मिल रहे हो। उनको लगेगा कि आप उनके सोलमेट हो, ठीक है, आप सेम सोल ट्राइब से बिलोंग करते हो। और एंसेस्टर्स, उनके एंसेस्टर्स, उनके जिन पे भी वो भरोसा करते हैं, जिस भी देवी देवता, जिस भी एंजल पे, ठीक है, तो उनको लगेगा कि हाँ, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलवाया है, ठीक है, ये डिवाइन की प्लानिंग है, आप दोनों की मीटिंग, आप दोनों डेस्टाइंड हो, ऐसा उनको फील होगा। इसलिए ना वो कुछ छुपाएंगे नहीं, जो उनके मन में आएगा, ज़ुबान में आएगा, वो बोलेंगे, ठीक है, रुकेंगे नहीं, बोलते बोलते रुक नहीं जाएंगे कि आप जज करोगे ये सोच कर, नहीं, वो बहुत फ्री माइंड से बात करेंगे आपसे, ठीक है, बिना किसी फियर के। और ऐसा दिख रहा है कि आप ना उनको बहुत बोल्ड, कॉन्फिडेंट, बहुत जिसका इंटेंशन बहुत क्लियर है, जिसका नेचर बहुत काइंड है, ठीक है, जेनरस है, जो बहुत डिसाइसिव है, ऐसा आप उन्हें लगोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो आप में नोटिस करेंगे कि आप डिसीजन तो ले लेते हो, आपका वे ऑफ सेइंग थिंग्स सही है, मतलब आपका परसेप्शन, ठीक है, सही है चीज़ों को लेकर। आप ऐसे भ्रम में नहीं जीते हो, बहुत क्लियर थिंकिंग है आपकी, शार्प माइंडेड पर्सन हो आप, ठीक है, और आप बहुत क्लियर हो कि आगे क्या करना है लाइफ में, कंफ्यूज्ड नहीं हो। ये चीज़ें वो आप में नोटिस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट एनकाउंटर होगा ना आप दोनों का, ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, ठीक है। इस फर्स्ट मीटिंग में ना आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलकर ऐसा फील करेंगे कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या उनको एक हार्श रियलाइजेशन हुआ है कि यू आर द वन। मतलब आपसे मिलने से पहले उनको डाउट होगा कि पता नहीं ये मीटिंग सही होगी कि नहीं, मिलने के बाद सब सही रहेगा कि नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो कि नहीं, ठीक है। लेकिन ना मिलने के बाद उनको लगेगा कि नहीं,
उनको ऐसे डाउट नहीं करना चाहिए। ये कनेक्शन तो ईश्वर ने बनाया है, डिवाइन ने बनाया है, ठीक है। जैसे जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है ना, ऐसा उनको फील होगा और लोग उनको कंफर्म भी करेंगे। मतलब उनके अपने घर वाले आपको पसंद करके कंफर्म करेंगे कि उनकी चॉइस राइट है, उनका डिसीजन करेक्ट है, राइट है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनको फील होगा कि वो अवेकेंड हो रहे हैं स्पिरिचुअली। उनको चीज़ें बहुत क्लियरली अब समझ में आ रही है कि अगर पास्ट में कुछ रिलेशंस उनके सही नहीं चले तो क्यों नहीं चले, और अब आपके साथ उनको कैसे बिहेव करना चाहिए या नहीं, खुद को कैसे प्रिपेयर या रेडी करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग पे ना वो आपके साथ बात करके, आपके साथ बैठ कर, आपके साथ रह कर बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, ब्लेस्ड फील करेंगे, और उनको लगेगा कि सब सही है। मतलब उनको कुछ आप में कमियां नज़र नहीं आएगी, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि आपके साथ बहुत स्टेबल फील करेंगे। उनको ना ऐसा लगेगा कि आप बहुत ग्राउंडेड पर्सनालिटी हो, आप ग्राउंडेड हो, जैसे ज़मीन से जुड़े लोग। मतलब जितनी भी तरक्की मिल जाए वो जुड़े रहते हैं, ठीक है, ऐसे हवा में नहीं उड़ते। तो उनको ऐसा ही फील होगा कि आप बहुत ग्राउंडेड, बहुत काइंड, जेनरस पर्सन हो, कोई घमंड नहीं है आप में, कोई ईगो नहीं है, ठीक है। ऐसा उनको फील होगा फर्स्ट मीटिंग पर। और ये भी कि उनको ना आपसे मिलने से पहले ये डर होगा कि आप उनको जज करोगे, कमियां निकालोगे, ठीक है, या आप मिलने के बाद से उनको रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि लेकिन मिलने के बाद ना उनको लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने तो उनको जज ही नहीं किया, ठीक है। तो आप कितने अच्छे पर्सन हो, कितने स्वीट पर्सन हो। एक चीज़ और कि आप उनको बहुत क्यूट लगोगे, चाहे आप फीमेल हो मेल हो, जिन्होंने इस ग्रुप को चूज़ किया है, बट आपके पर्सन को आप बहुत क्यूट लगोगे, ठीक है, बहुत स्वीट लगोगे और परफेक्ट लगोगे। हाइट, वेट, स्किन टेक्सचर, स्किन टोन, ठीक है, बात करने का तरीका, रहन सहन, थिंकिंग एबिलिटी या फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, सब उनको परफेक्ट लगेगा। कुछ कमी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है ग्रुप 1। और उनको ऐसा लगेगा ना कि आपके साथ अब नई शुरुआत करनी है उनको लाइफ में, कि आगे की ज़िंदगी और बेहतर होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। और ये चीज़ें इंश्योर करोगे आप उनकी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए आकर, कि आप अगर उनकी लाइफ में आ जाते हो परमानेंटली, तो फिर आपकी ज़िंदगी, दोनों की ज़िंदगी एक साथ बेहतरीन होगी। उनकी अपनी ज़िंदगी भी बहुत पॉजिटिव होगी, ऐसा उनको फील होगा, ठीक है। उनको ना आपसे डीप कनेक्शन फील होगा, बिल्कुल एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जैसा, ठीक है, जैसे रब ने बना दी जोड़ी टाइप। और काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स होगी आपके लिए कि वो ना थोड़ा फ्लर्टिशियस रह सकते हैं। और आई कांटेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। यानी कि रोमांटिक माहौल बन सकता है फर्स्ट मीटिंग के दौरान, कि आप दोनों एक दूसरे के, मतलब आप दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा है और वो बहुत रोमांटिक वे में, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे ना आपका स्टाइल उनको बहुत अच्छा लगेगा, हर चीज़ का स्टाइल आपकी पसंद भी ना मैच करेगी। यानी कि वो ये फाइंड आउट करेंगे कि उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स आपसे सिमिलर है। मतलब आपके जो डिसलाइक्स या लाइक्स है उनके भी वही है, तो सिमिलैरिटीज़ फाइंड आउट करेंगे वो, ठीक है, कि आप दोनों बहुत मिलते जुलते हो एक दूसरे से। उनको ना ये भी लगेगा, मतलब आप इम्प्रेसिव रहोगे, ठीक है। मतलब हाँ, देख रहे हैं ना कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन उन पर कैसा रहेगा, तो आप बहुत इम्प्रेसिव रहोगे, वो इम्प्रेस हो जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो सोल कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, सोल मुझे लग रहा है सोलमेट एनर्जी है, तो फिर डेफिनेटली आप कम मेहनत में भी उनका दिल जीत लोगे, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि वो आप में ये देखेंगे कि आप बहुत थॉटफुल हो, एक अच्छे प्लानर हो, ठीक है। और ये कि इंटेलेक्चुअल हो, ठीक है, इंटेलेक्चुअल हो, असर्टिव हो, स्पिरिचुअल हो, और आपकी हर एक बात उनको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। एंड ऐसा दिख रहा है कि सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा रहेगा, ये वो फाइंड आउट करेंगे आप में ऑब्जर्व करके। और ये कि आपके साथ ज़िंदगी बिता सकते हैं वो, आपको एज अ पार्टनर चूज़ करके उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, बेहतर हो जाएगी, ऐसा लगेगा उनको। वो देखेंगे कि आप डाउन टू अर्थ हो, प्रैक्टिकल हो, ठीक है, और लाइफ साथ में बिल्ड करने में इंटरेस्टेड हो, फैमिली को साथ लेकर चलने में इंटरेस्टेड हो, और आप जजमेंटल नहीं हो,
अगर कोई ख़राब स्थिति आती है कभी, भगवान ना करे, बट कभी बैड सिचुएशन से गुजरना पड़ता है फैमिली को या आप दोनों को, तो फिर भी आप हमेशा उनके लिए खड़े रहोगे, आप ऐसे सिचुएशन से भागोगे नहीं, ठीक है। आप हमेशा साथ देने वाले पर्सन हो, साथ खड़े रहने वाले पर्सन हो, ऐसा उनको फील होगा, ठीक है। और ये कि सिक्योर फील करेंगे आपके साथ, ठीक है। और ना आपकी लाइफ, हर आपसे जुड़ी हर चीज़ उनको ऑथेंटिक लगेगी, आपकी हर चीज़ ऑथेंटिक लगेगी। कहते हैं ना, राइट पर्सन से इंटरेक्शन के बाद ना जज करेंगे, ये बात तो भुला देनी चाहिए, क्योंकि जब आप राइट पर्सन के साथ होते हो ना, आपकी बुरी आदतें, गलत आदतें भी ना उनको अच्छी लगती है, ठीक है। वो आपको ऑकवर्ड फील नहीं करवाते या गलत आदतों को लेकर आपको, आपका मजाक नहीं उड़ाते, आपको ब्लेम नहीं करते, बल्कि या तो वो आपको समझाएंगे या आपको एक तरह से राइट गाइड करेंगे, राइटली गाइड करेंगे कि है क्या या क्या नहीं, आप समझ पा रहे हो। जैसे कि अगर कुछ गलत आदतें हैं भी आप में या कुछ अच्छा नहीं है जो आपको शायद रियलाइज़ नहीं हुआ है, तो वो पर्सन ऐसे आपके सामने उस बात को रखेंगे कि आप नोटिस भी कर लो उस चीज़ को कि आपके पार्टनर को क्या पसंद नहीं आ रहा, और फिर आप उसके ऊपर वर्क भी करो, ठीक है। बट वो ऑकवर्ड फील नहीं करवाएंगे आपको। काफ़ी रिस्पेक्टफुल मीटिंग होगी, यानी उनको ये दिखेगा कि आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो, बिल्कुल स्पाउस की तरह ही, हस्बैंड या वाइफ की तरह ही उनको ट्रीट कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। ऐसा फील होगा। फर्स्ट मीटिंग पर ना आपके फ्यूचर स्पाउस जो नोट करेंगे आप में या नोटिस करेंगे, आप स्टैंड आउट कर रहे हो, मतलब फैमिली वाले हैं या कहीं आप बाहर मिल रहे हो तो क्राउड है, बट आप स्टैंड आउट करोगे। भीड़ में भी आप बहुत हाईलाइट हो सकते हो उनके लिए। तो होता है ना कि देखा तो फिर देखते रह गया या देखते रह गई, वो वाला सिचुएशन है यहाँ पे, कि औरों से आप बहुत अलग लगोगे, बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छे लगोगे, ठीक है। ब्लर हो जाएंगे बाकी लोग, आसपास के लोग ब्लर हो जाएंगे, ठीक है। आप पे फोकस होगा उनका, ओके। तो ऐसा लग रहा है फर्स्ट मीटिंग में ही उनका प्यार आपके लिए बढ़ने लगेगा, ठीक है। और आपसे मिलने के बाद जब वो लौटने वाले होंगे ना, घर जाने वाले होंगे, ठीक है, तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, मन नहीं होगा उनका आपको छोड़कर जाने का, बाय बोलने का, ठीक है। तो बहुत इमोशनल हो जाएंगे बाय बोलने के टाइम पे, घर वापस लौटने के टाइम पे वो थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं। और हाँ, इमोशनल हो सकते हैं, और हो सकता है कि तब वो निगाहें ना मिलाएं आपसे, क्योंकि शायद आप ये देख लोगे कि वो इमोशनल हो रहे हैं, तो वो अपने इमोशंस को छुपा सकते हैं कि उनको बुरा लग रहा है, नहीं जाना चाहते अभी, बट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा होगा, ओके। और ये दिख रहा है ना कि आप में ना वो लीडरशिप क्वालिटीज़ उनको नज़र आएगी फर्स्ट मीटिंग पर, ओके। लेकिन आपका ऑरा बहुत मैग्नेटिक लगेगा उनको, बहुत इंस्पायरिंग लगेगा, आपकी स्टोरी लाइफ की, आपके चॉइसेस, आपके डिसीजंस उनको बहुत इंस्पायरिंग लगेंगे और अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। आप कितने एम्बिशियस हो, बोल्ड हो, ये भी उनको बहुत अच्छा लगेगा आप में। और ऐसा दिख रहा है कि ऐसा ही है, अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन टाइप का ही है, ठीक है, कि भगवान ने आप दोनों को मिलवाया, ऐसा कुछ लाइफ चेंजिंग एनकाउंटर होगा ये। इस मीटिंग के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। इस मीटिंग के बाद ना, जैसा वो आपको सोचते थे या देखते थे या आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते थे, कि डाउटफुली इमेजिन करते थे, बट आपसे मिलने के बाद क्लियर हो जाएंगे कि भाई बस वो आप ही हो जिसके साथ आगे बढ़ना है, और किसी को चांस नहीं देना है, और किसी के लिए वेट नहीं करना है, आप ही हो, बस आप ही हो, ठीक है। ऐसा फील होगा। और ऐसा कि इंटेंस अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स ईच अदर। यहाँ पे ये है कि आपके लिए बहुत मतलब आपसे वो अट्रैक्शन फील करेंगे, उनका बहुत मन करेगा आपसे बात करने का, डिफरेंट टॉपिक पे, ठीक है। मन नहीं होगा कि हाँ अब बात बंद करें या एक दूसरे से थोड़ा अलग हो, नहीं, उनका मन करेगा आप ही के पास बैठे या खड़े हो, आप ही के साथ रहे, आपसे बातें करे, ठीक है, आई कांटेक्ट करे। और यहाँ पे ना हो सकता है कि जब आप सोच भी नहीं रहे हो तब वो कुछ ऐसा जेस्चर करे कि आपको गूज़बम्स आ जाए या बटरफ्लाइज फील हो स्टमक में, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है।
बहुत क्लियर होंगे, क्लियर टॉक होगा आप दोनों के बीच में, कुछ नहीं छुपाओगे, जो हो सो हो, ठीक है। अपनी पर्सनालिटी को बहुत कॉन्फिडेंटली कैरी करने वाले हो आप लोग, तो ये भी चीज़ उनको आप में अच्छी लगेगी, ठीक है। तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन उन पर पावरफुल रहेगा, ठीक है, पावरफुल इम्पैक्ट रहेगा आपकी फ़र्स्ट मीटिंग पर, ठीक है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस आप में सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को नोट करने वाले हैं और पसंद करने वाले हैं, ठीक है, और आपके लिए एक सीरियस डिसीजन लेने वाले हैं कि लाइफ आगे आप ही के साथ स्पेंड करनी है, ठीक है। ओके, सो अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इम्प्रेशन आप पर कैसा रहेगा। आप क्या नोटिस करने वाले हो, ऑब्जर्व करने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस में, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगेंगी क्या नहीं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, सन। वाओ, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इम्प्रेशन आप पर तो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल रहने वाला है। आपने जैसा सोचा नहीं होगा ना, ये वैसे होंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओके, ग्रुप 1, चलिए देखते हैं। ओके, सो ग्रुप 1, देखो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे व्यू करेंगे हमने डिस्कस कर लिया। अब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे व्यू करोगे, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो देखो, आपको ना ये लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस वेल एजुकेटेड हैं, ये आपको फर्स्ट मीटिंग में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। नो मैटर कि पहले आपने उनके बारे में क्या जाना, क्या समझा, क्या पाया, ठीक है, क्या देखा उनमें, बट फर्स्ट मीटिंग में ऐसा दिख रहा है कि आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा या एटलीस्ट एक क्लियर साइन हर चीज़ को लेकर, ठीक है। तो आपको ये नज़र आएगा, एक ये साइन मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस वेल एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी दयालु किस्म के इंसान हैं कि उनको चैरिटी करना पसंद है या किसी एनजीओ से वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, या अपने इनकम का, अर्निंग का कुछ हिस्सा वो डोनेट करना पसंद करते हैं। ये चीज़ें आपको पता लगेंगी या आप जानोगे तो आपका इम्प्रेशन ऐसा रहेगा, ठीक है, सॉरी, मतलब उनका इम्प्रेशन आप पर ऐसा रहेगा, ठीक है, कि वो बहुत काइंड, जेनरस और डोनेशन में बिलीव करने वाले और काफ़ी प्योर हार्टेड, काइंड हार्टेड पर्सन है, जो कंजूसी नहीं करते हैं और दूसरों की भलाई करने में हमेशा आगे रहते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक में भरोसा करते हैं, ठीक है। और ये कि कितने सपोर्टिव हैं कि जिनको ज़रूरत है उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और जिनको ज़रूरत नहीं है बट कभी अगर किसी अच्छे खासे इंसान को भी ज़रूरत की पड़ती है, नीड, तो फिर ये होते हैं अवेलेबल, ठीक है। तो ऐसे जज कर के पर्सन को हेल्प करने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं कि कौन वेल्दी है उसकी हेल्प नहीं करूँगा मैं, या कौन नीडी है उसी की हेल्प करूँगा या करूँगी, बट आपको दिखेगा कि ज़रूरतमंदों के लिए भी है ये अवेलेबल, और जो अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करते हैं बट किसी भी तरह से उनको हेल्प चाहिए तो तब भी ये रेडी रहते हैं, ठीक है, जज नहीं करते, किसी को भी ये मना नहीं करते बहुत जल्दी, ऐसा आपको दिखेगा आपके फ्यूचर स्पाउस में, ठीक है। और ये कि गिविंग है, शेयरिंग है, मतलब हर चीज़ उनको शेयर करना पसंद है। अब ये देखो, ये चीज़ें वो खुद आपको बता सकते हैं या फिर आप उनमें ये चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकते हो, ठीक है, नोटिस कर सकते हो कि बहुत गिविंग है और शेयरिंग है, ओके, और दूसरों की वैल्यू करते हैं, ये बहुत फेयर है, ठीक है, जैसे फेयर कहना कि पार्शियलिटी नहीं करते हैं, ठीक है, ये पार्शियलिटी नहीं करते होंगे, बहुत फेयर होंगे, सच का साथ देना, ठीक है, और न्याय दिलवाना लोगों को, ये इनका एक मेंटालिटी दिख रही है।
कि इनको हमेशा ना लोगों के साथ न्याय करना और न्याय दिलवाने में ये हमेशा मतलब सपोर्ट करते हैं लोगों को। किसी के साथ गलत होता हुआ देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं और गलत होने देते भी नहीं हैं, ना खुद गलत करते हैं। और किसी ने अगर इनके साथ गलत किया तो ये कोई ऐसा रिवेंज लेते भी नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें ये डिवाइन पे सरेंडर करते होंगे। खुद अपने हाथ में ये किसी को भी मतलब किसी को भी पनिश करने के लिए कंट्रोल नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कह सकते हैं कि दिल वाले पर्सन है, ठीक है। और आपको ये भी लगेगा कि ये पर्सन ना स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है, वेल सेटल्ड है, अच्छी इनकम है, अच्छी सैलरी, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है और काफ़ी स्टेबल ज़िंदगी जी रहे हैं ये, ठीक है। किसी भी तरह का कमी नहीं है इनके लाइफ में। अब सब कुछ इन्होंने हासिल कर लिया, अबंडेंट है, सक्सेसफुल है, ऐसा आपको फील होगा इनको देखकर, इनसे बात करके, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में, कि ये जेन्युइन है और सिंसियर है, ओबीडियंट है, ऐसा भी आपको फील होगा, ठीक है। और काफ़ी सच्चे इंसान है, झूठ नहीं बोलते होंगे। आपको ये भी पता चलेगा कि ये मेडिटेशन करते हैं या ये होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, ठीक है, या ये बहुत फ्रीक्वेंटली किसी मंदिर को विज़िट करते हैं क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है। ऐसा आपको पता लगेगा कि डिवाइन पे बहुत भरोसा करते होंगे, स्पिरिचुअल पर्सन है, कितना ये फेथ रखते हैं डिवाइन पे, होपफुल है लाइफ को लेकर, हर छोटी छोटी चीज़ को एंजॉय करते हैं खुलकर, ठीक है। जैसे होता है ना छोटी छोटी खुशी में खुश हो जाना, छोटे छोटे सक्सेस में खुश हो जाना, अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना और अवॉइड ना करना, चाहे वो छोटी खुशी हो बड़ी खुशी हो। विमेंस की ना रिस्पेक्ट बहुत करते होंगे अगर ये मेल है आपके फ्यूचर स्पाउस, और अगर ये फीमेल है आपकी फ्यूचर स्पाउस और आप मेल हो तो फिर भी ये ना मुझे लगता है कि जेंडर इक्वालिटी पे भरोसा करते होंगे, ठीक है, फेमिनिस्ट होंगी। एंड ऐसा दिख रहा है कि इनका बहुत पीसफुल प्रेजेंस होगा, ठीक है। आप जो नोटिस करोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत पीसफुल है, पीस स्प्रेड करना खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, ठीक है। काफ़ी हारमोनियस पर्सन, जिनको रिलेशन में ये मतलब हमेशा एक यूनिटी के साथ चलते हैं, ठीक है। इनको रिश्तों में यूनिटी पसंद है, हारमनी पसंद है, एकता, ठीक है, मिलकर चलना, मिलकर सबको साथ लेकर चलना और सबकी देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठाते होंगे, ठीक है। कभी नहीं बोलते होंगे किसी को नहीं, कि नहीं मैं नहीं कर सकता, समझ रहे हो, या नहीं कर सकती। इनसे बस कोई काम बोल दो, वो काम ये करेंगे, चाहे जैसे भी करे, कभी भी टाइम निकाल के करेंगे, खुद बिजी हैं फिर भी करेंगे आपके लिए। ये ऐसे पर्सन होंगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन। यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है मल्टीटास्किंग होंगे ये, ठीक है, ये आपको पता चलेगा कि ये मल्टीटास्किंग है। और ये भी कि हाँ, इनको ना मतलब ये क्वाइट होंगे, बहुत ज़्यादा क्वाइट, ऑब्जर्वेंट होंगे ये। आप ऑब्ज़र्व करोगे कि ये कितने क्वाइट हैं और कितने ऑब्जर्वेंट हैं, ठीक है। चीज़ों को ऑब्जर्व करें क्वाइटली। काफ़ी वार्म और वेलकमिंग वाला फीलिंग होगा आपके फर्स्ट मीटिंग के टाइम पर, ठीक है। वार्म इनका प्रेजेंस होगा आपके आसपास, मतलब इनका प्रेजेंस वार्म होगा, ठीक है, पीसफुल होगा। आपको भी ना आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत प्रैक्टिकल और डाउन टू अर्थ लगेंगे, ठीक है। और ये कि आपको इनका नेचर बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी वो सोलमेट वाली फीलिंग आएगी इनसे, सिर्फ उनको ही नहीं आएगी, आपको भी आएगी, ठीक है। बहुत सेंशुअल और अप्रिशिएटिव नेचर के लगेंगे ये आपको, बहुत लॉयल और कमिटेड लगेंगे, ठीक है, कि ये लॉयल पर्सन है और कमिटेड पर्सन है, जो बोल दिया सो बोल दिया, आप करके दिखाना है। बोल दिया फिर मुकर गए या भूल गए, डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, ये नहीं चलेगा भैया, ठीक है। इन्होंने जो बोल दिया सो वो करके दिखाते हैं, ऐसा होगा, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी नर्चरिंग और प्रोटेक्टिव होंगे इन नेचर और बाय नेचर, ठीक है। और काफ़ी मिस्टिकल आपको लगेंगे, ठीक है। वैसे तो इंट्यूटिव होंगे बहुत ज़्यादा ये, ठीक है, कि इंट्यूटिव होंगे, ये आपको बता सकते हैं, या आप ऐसा फील करोगे कि ये कितनी इंट्यूटिव है, इसको सब पता है, ठीक है, या इनको सब पता है, इनको ड्रीम्स में ही साइंस मिल जाते हैं, या ये डिवाइन से इतना कनेक्टेड है कि इनको डिवाइन हमेशा गाइड करते हैं, साइंस देते हैं,
तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, ऐसा आपको पता चलेगा, ठीक है, आपको फील होगा। और ये कि अगर आप इनके साथ रहते हो ना तो आप हमेशा प्रोटेक्टिव रहोगे, मतलब प्रोटेक्शन में रहोगे, या आप हमेशा आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे। तो मिस्टिकल एनर्जी है, मिस्टिकल और बहुत पावरफुल इनका प्रेजेंस होगा और नेचर होगा, ठीक है, इंट्यूटिव। साइकिक होंगे ये, ठीक है, कुछ होने वाला है पहले पता चल जाता होगा इनको, ऐसा है। काफ़ी वाइज और नॉलेजेबल पर्सन होंगे ये, ठीक है, जो आपको फर्स्ट मीटिंग में इनमें दिखेगा, समझ में आएगा, आपको लगेगा कि ये इंसाइटफुल है, काफ़ी गार्डेड पर्सन है, प्रोटेक्टेड पर्सन है, हील्ड पर्सन है, ठीक है। और ना आपको फर्स्ट टाइम ये भी दिखेगा इनमें कि ये खुद तो खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। दूसरों की खुशी वैसे इनको ज़्यादा मैटर करती है, कि दूसरों की खुशी में इनकी अपनी खुशी है, किसी को दुखी नहीं देख सकते, सबको खुश करने में लगे रहते हैं, सबको कंफर्टेबल फील करवाने में लगे रहते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग में आपको ये भी फील होगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा केयर दे रहे हैं, आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं। और क्यूरियसनेस, आपको अपने फ्यूचर स्पाउस में क्यूरियसनेस दिखेगा कि वो बहुत क्यूरियस हैं, बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं, बातें सुन रहे हैं आपकी, ठीक है। और अपनी फैमिली की भी वो बातें करेंगे, वो आपको कुछ स्टोरीज़ वगैरह बता सकते हैं, तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये पर्सन ना मतलब कितने ज़्यादा रिश्तों का सम्मान करते हैं, ठीक है, ऐसा आपको फील होगा। मल्टीटास्किंग होंगे, बट टाइम मैनेज कर लेते होंगे, बैलेंस कर लेते हैं हर चीज़ को, ये खूबी नज़र आएगी आपको इनमें। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं ग्रुप 1। आप इनसे मिलके बहुत खुश होगे, और इनसे मिलने से पहले आपको ड्रीम में शायद साइंस मिल जाएंगे कि आपकी मीटिंग कैसे होने वाली है, और आप शॉक्ड रह सकते हो कि एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा आपने ड्रीम में देखा इनसे मिलने से पहले, ठीक है। आपके घर वाले ऑलरेडी इनको पसंद कर रहे होंगे, या फर्स्ट मीटिंग के बाद आपके घर वाले भी इनको पसंद करेंगे। कहीं ना कहीं ग्रुप 1 मुझे ये सोलमेट एनर्जी दिख रही है, आपकी एनर्जीज़ मिरर भी कर सकती है। तो ग्रुप 1, आपका इम्प्रेशन जो फ्यूचर स्पाउस पे रहेगा और फ्यूचर स्पाउस का जो आप पर इम्प्रेशन रहेगा क्वाइट सिमिलर रहेगा, ठीक है, क्वाइट सिमिलर। ऐसा नहीं कि आपका टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है, उनका डिफरेंट है, नहीं, सिमिलैरिटीज़ दिख रही है कि सेम आप भी फील कर सकते हो, आप भी वो चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो जो वो करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी रीडिंग है ग्रुप 1। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है, ताकि आपको लाइव रीडिंग्स की भी नोटिफिकेशन मिले, और ऐसे ब्यूटीफुल टॉपिक्स पे भी रीडिंग्स मिलते रहे, ठीक है। सो बाय, टेक केयर ऑल। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने ब्राउन क्रिस्टल चूज़ किया था, या आपने अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग इस ग्रुप को चूज़ किया है, और आपका ज़ोडिएक साइन इनमें से आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ये ग्रुप आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे व्यू करेंगे फर्स्ट मीटिंग में, ठीक है, यानी कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके फ्यूचर स्पाउस पर कैसा रहने वाला है, वो क्या चीज़ें आप में नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उनको क्या पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कंफ्यूज्ड थे, तो आप देख सकते हो ग्रुप 1 भी, ठीक है, एनर्जीज क्लेम कर सकते हो। आपके फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट मीटिंग में कैसे आपको व्यू करने वाले हैं, आपका एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस आप पर कैसा रहेगा, आपके लिए कैसा रहेगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 9 ऑफ कप्स, एम्परर, 2 ऑफ कप्स, वाओ, ओके नाइस,
5 ऑफ स्वॉर्ड्स देखकर नेगेटिव फील मत करना, ठीक है। मैं सब एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। देखो वैसे बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। फर्स्ट मीटिंग पर ही ना आपके फ्यूचर स्पाउस आप में ये नोटिस कर सकते हैं कि आप थोड़े पोजेसिव हो, आप थोड़े से इनसिक्योर लग रहे हो, आपको दिक्कत हो रही है अगर वो किसी और डायरेक्शन में देख रहे हैं आपके पास होते हुए भी कि आप उनके साथ हो, बट कहीं और वो देख रहे हैं, तो आप उनको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से ना उनको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो, इनसिक्योर पर्सनालिटी हो, कि अगर वो कुछ भी ऐसा जेस्चर कर रहे हैं कि आप डाउट कर रहे हो तो उनको ऐसा शक हो सकता है आप पे, ठीक है। लेकिन फिर भी ना ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच एक म्यूचुअल अट्रैक्शन रहेगा, 2 ऑफ कप्स, ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन। आपको ऐसा लग सकता है कि आप ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो उनसे, बट वो आपसे अट्रैक्टेड नहीं है, बट ये ट्रुथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम आपके फ्यूचर स्पाउस का देख रहे हैं कि वो आपको कैसे व्यू करेंगे, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहेगा फर्स्ट टाइम, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपसे फील करेंगे, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि उनको ना आपसे मिलकर ऐसा लगेगा कि आपके बीच काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री होगी मैरिज के बाद, ओके, और आप दोनों कंपैटिबल हो, एक दूसरे के लिए बने हो। अगर आप लोग आगे का सोचते हो, डिसीजन लेते हो, कंटिन्यू करते हो, तो फिर काफ़ी हारमोनियस और कहते ना कि एक यूनिटी के साथ आप लोग रहोगे, कि यूनिटी भी होगा, हारमनी भी होगा, पीस भी होगा, लाइफ एंजॉय भी करोगे, काफ़ी एडवेंचरस लाइफ स्पेंड करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, फ़न करोगे, एंजॉय करोगे, ठीक है, हर चीज़ में सेटिस्फेक्शन होगा और खुश रहोगे एक दूसरे के साथ, ऐसा फील करेंगे वो, ठीक है। कि अगर वो आपके साथ शादी करते हैं और आप उनके साथ शादी करते हो तो आपका ये डिसीजन बेस्ट डिसीजन होगा, और शादी के बाद भी आप दोनों काफ़ी एफ़र्ट्स लगाओगे कि एक दूसरे का साथ दो हर सिचुएशन में, ठीक है। तो अच्छा है, वो कहीं ना कहीं बिलीव करेंगे, एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे फर्स्ट मीटिंग के बाद से और फर्स्ट मीटिंग के टाइम से ही, ठीक है। काफ़ी वो आपसे ना एक डीप इमोशनल बॉन्ड फील कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से वो आपको अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आप एम्पैथेटिक हो, ठीक है, आप बहुत काइंड हो, नर्चरिंग हो, आप बहुत रिस्पेक्टफुल हो, तो वो आपको एडमायर करेंगे, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे आपकी खूबियों को लेकर। और ये जो फर्स्ट मीटिंग होगी ना, वो उनकी विश फुलफिलमेंट जैसी होगी, जैसे वो काफ़ी समय से विश कर रहे थे कि आपसे मिले बट नहीं मिल पा रहे थे, या उनको जिस तरह के पार्टनर की तलाश थी वो आपसे मिलने के बाद ही उनको सुकून मिलेगा कि चलो ठीक है, अब जाके मुझे मेरा पार्टनर मिला या मिली, ठीक है। तो मेरा ये अब जो सफ़र है कि मैं तलाश में था अपने फ्यूचर स्पाउस के, वो ख़त्म हुआ, ऐसा आपके फ्यूचर स्पाउस को लग सकता है आपके साथ मिलने के बाद से, ठीक है, कि आप ही उनकी डेस्टिनी हो और अब आप पे ही टिकना है उनको। स्पेशल कनेक्शन फील होगा, ठीक है, स्पेशल कनेक्शन, काफ़ी रोमांटिक रहेंगे वो आपके टुवर्ड्स, और ये काफ़ी क्लियरली आप देख पाओगे। उनको ये भी लगेगा कि आप बहुत रोमांटिक हो, ठीक है, कि आप बहुत रोमांटिक हो, आप बहुत फ्लर्टिशियस हो, आप ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहते हो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, और जिस भी फ्रीडम की तलाश में आप हो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देना चाहेंगे। कि मुझे लगता है ये उनके थॉट्स होंगे, ठीक है, कि मुझे लगता है कि इसको ना किसी भी रेस्ट्रिक्शन में नहीं रहना, तो ठीक है, मैं इसके लिए वो पार्टनर साबित होऊंगा या होंगी जो इनको फ्रीडम देगा या देगी, ठीक है, इसको जो करना है उसके लिए मैं इसको सपोर्ट करूंगा या करूंगी। ऐसे थॉट्स उनके हो सकते हैं
कि वो आपके सारे सपने पूरे करने के बारे में सोचेंगे फर्स्ट मीटिंग में, क्योंकि आपका वो चाइल्डिश बिहेवियर भी ऑब्ज़र्व करेंगे और आपका एक सीरियस जो मेन पर्सनालिटी होगी वो भी आप में नोटिस करेंगे, ठीक है। तो आप उनको एक बच्चे की तरह लगोगे, कि होता है ना एक बच्चे की जैसे केयर करने का मन होता है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ना फर्स्ट मीटिंग के बाद से या उस टाइम पे ही आपको बच्चों की तरह ट्रीट करने का मन करेगा, ठीक है। बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपकी, और ऐसा दिख रहा है कि उनको लगेगा ना कि आप बहुत असर्टिव हो, ठीक है, आप बहुत असर्टिव हो, और जैसे एक बच्चों का दिल होता है ना, बच्चे का दिल, वैसा दिल है आपका, ठीक है, बहुत प्योर, कोई छल कपट नहीं है आपके अंदर, ऐसा उनको फील होगा। आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है, आप डिसिप्लिन्ड हो, स्ट्रक्चर्ड हो, रिस्पॉन्सिबल हो, रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी, ठीक है, गोल ओरिएंटेड हो, ऐसा उनको फील होगा। उनको ये भी लगेगा कि आपके साथ अगर शादी होती है ना उनकी, तो वो भी अपने सारे ड्रीम्स को खुलकर जी पाएंगे, सारे सपने वो पूरे कर पाएंगे। तो एक तरह से म्यूचुअल एक डिज़ायर रहेगा कि आप उनके सारे सपने पूरे करने में उनका साथ दोगे और वो आपके सारे सपने पूरे करने में आपका साथ देंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे म्यूचुअल आ रही है एनर्जीज़ में, ओके। और शायद वो पहले डाउट कर रहे होंगे इस कनेक्शन पे, बट आपसे मिलने के बाद वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हो जाएंगे। मीटिंग के दौरान से ही वो फ्यूचर प्लान करना शुरू कर देंगे कि आगे अब क्या करना है, नेक्स्ट वीक क्या, या अगले महीने क्या, ठीक है, कब तक उनको इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना है, ठीक है। ये सब वो सोचना शुरू कर देंगे उसी टाइम पर, मीटिंग के दौरान ही। उनको ना थोड़ा ये भी लगेगा कि हाँ, थोड़ा आपको ये है कि आपके अकॉर्डिंग सब चीज़ें चलें, मतलब आप हमेशा सही हो और आप सही ही होते हो, तो लोगों को आपकी बात माननी चाहिए, ऐसा आपके अंदर एक ईगो या फिर एक अंडरस्टैंडिंग आपकी ऐसी है, ठीक है, मेंटालिटी ऐसी है कि आप हमेशा राइट होते हो। तो ये चीज़ वो आप में नोटिस कर सकते हैं, चाहे आप इसको छुपाना चाहो या शो करो, बट ये वो नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कि उनको ना ये लगेगा कि आपको काफ़ी लग्जूरियस लाइफ पसंद है, आपको आगे लग्जूरियस लाइफ स्पेंड करना है। अगर आप लग्जूरियस लाइफ स्पेंड करते आए हो, बहुत अच्छी बात है, बट आगे भी वैसी ही लाइफ आपको कंटिन्यू करनी है, ये चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस आप में नोटिस करेंगे, ठीक है। जिसमें कोई गलती नहीं है आपकी, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट मीटिंग आप एक दूसरे को पहचानने के लिए ज़्यादा दे रहे हो टाइम, ठीक है, कि एक दूसरे को आप पहचान रहे हो, तो वो आप में ये चीज़ें नोटिस कर सकते हैं, चाहे नेगेटिवली लो इसको या पॉजिटिवली लो, ठीक है। बट आपके ड्रीम्स बहुत लग्जूरियस हैं, काफ़ी नेक्स्ट लेवल का है, ये चीज़ वो नोटिस करेंगे, ठीक है। आपकी पसंद काफ़ी ऑथेंटिक है और एक्सपेंसिव है कह लो, ठीक है। कॉन्फिडेंट होंगे, वो अश्योर्ड हो जाएंगे, ठीक है, अश्योर्ड फीलिंग है यहाँ पे। आपसे मिलने के बाद वो काफ़ी श्योर होंगे कि हाँ ठीक है, आप ही हो, आप ही है वो, ठीक है, आप ही हो वो जिसके साथ उनको आगे बढ़ना है। काफ़ी आपके साथ रहकर वो भी चाइल्डिश हो सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि शायद वो आपको ऑकवर्ड फील ना करवा दे कि आप कुछ इमेच्योर बिहेव कर रहे हो, ठीक है, इस वजह से वो आपका साथ देंगे। और ये भी कि आप ना ऐसे पर्सन हो जिसको सक्सेस चाहिए, जो सक्सेस को लेकर काफ़ी सीरियस है हर चीज़ में, आपको हारना पसंद नहीं है, ऐसा उनको लगेगा, ठीक है, कि आपको हारना पसंद नहीं है, आपको रिजेक्शन पसंद नहीं है, आपको सिर्फ अचीवमेंट और सक्सेस से प्यार है और आप वो पाकर रहते हो कैसे भी, ठीक है। वो आप में ये भी नोटिस करेंगे कि आप बहुत सच्चे हो, ठीक है, और अच्छे हो, और ये भी कि कोई भी कंपटीशन हो आपको जीतना है बस, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला था ना कि आप में वो पॉजिटिवनेस नोट कर सकते हैं, वो मुझे रियल लग रहा है। थोड़ा सा ये डाउट करेंगे उस चीज़ को लेकर कि कहीं आप हद से ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं हो, टॉक्सिक तो नहीं हो जाओगे आगे, बट फिर ना आपका इमेच्योर बिहेवियर देखकर, चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी देखकर ना आगे उनको लगेगा कि नहीं, टॉक्सिक तो नहीं हो गए आप पे भरोसा किया जा सकता है, ठीक है।
और आपकी पर्सनालिटी मिक्स्ड पर्सनालिटी है, सब कुछ है आप में। लाइफ को जीने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, जो भी पर्सनालिटी चाहिए, वो सब है आपके अंदर, ऐसा वो फील करेंगे। ओके, फर्स्ट मीटिंग में ना वो ये देखेंगे कि आप बहुत डिफेंसिव हो, कॉन्फिडेंट हो, गार्डेड हो, ठीक है, और विल पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप डिटरमाइंड हो, क्या चाहिए क्या नहीं, डिटरमाइंड हो, फोकस्ड हो, ठीक है, और काफ़ी रिजर्व्ड और कॉशियस आपकी एनर्जी है कि आप बहुत रिजर्व्ड और कॉशियस रहते हो, हर चीज़ में अवेयर रहते हो, केयरफुल रहते हो आप, ठीक है। इमेच्योर कभी कभी बिहेव करते हो क्योंकि वो ज़रूरी भी है, बट आप केयरफुल रहते हो, ठीक है, और अनवांटेड चीज़ों पे ज़्यादा आप फोकस नहीं करते हो, जो मेन है, जो ज़रूरत है, ठीक है, उस पर फोकस करते हो। एंड फर्स्ट मीटिंग में ना काफ़ी ड्रॉन फील करेंगे वो आपके टुवर्ड्स। ओके ग्रुप 2, काफ़ी उनकी एनर्जी आपके लिए पैशनेट रहेगी, लस्टफुल रह सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना प्यार फील करेंगे आपके लिए, उनका प्यार बहुत ओवरफ्लो रहेगा, तो अट्रैक्शन होगा और वो रोमांटिक होंगे आपको लेकर, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगा उनके मन में कि आपको वो कडल करे, या वो आपको हग करे, या आपको मतलब फोरहेड पे किस करें, ये एक अर्ज उनकी हो सकती है फर्स्ट मीटिंग पर, ठीक है। तो आपको लेकर बहुत पैशनेट और लस्टफुल एनर्जी रहेगी, लाइक डेविल या एक लवर वाली जैसे वाइब है यहाँ पे, ठीक है, डेविल या लवर्स। तो उनकी भी पॉजिटिव टेंडेंसीज होगी, इस वजह से आपका जो पॉजिटिवनेस होगा ये उनको ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा ज़्यादा समय के लिए, वो समझ जाएंगे कि हाँ, अगर आप पॉजिटिव हो रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो, तो किस पर्सपेक्टिव से, ठीक है, और ये होना बहुत लाजमी है। ओके, फिक्सडेटेड होंगे आपके ऊपर, आपके लिए फोकस्ड होंगे भैया, ठीक है। अगर आपको डाउट है ना कि उनका ध्यान आप पर नहीं है, तो आप गलत हो सकते हो, क्योंकि उनका ध्यान आप ही पे होगा, भले ही वो इधर उधर देखे, शर्म आ रही होगी उनको, इस वजह से भी हो सकता है कि वो थोड़ा शाय फील करे, वो यूज़ टू नहीं है ऐसे मिलना किसी से, ठीक है, और मतलब रोमांटिक डेट या फर्स्ट मीटिंग ऐसे फ्यूचर स्पाउस के साथ आगे की लाइफ की प्लानिंग के लिए मिलना, तो यूज़ टू नहीं होंगे, इस वजह से थोड़ा शाय फील कर सकते हैं, तो इसलिए आपको लगेगा कि पता नहीं ये पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं, बट हाँ, वो इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। तो उनको भी आप पे डाउट हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, ठीक है। तो आपके टुवर्ड्स आपके फ्यूचर स्पाउस टेम्प्टेड फील करेंगे, ड्रॉन फील करेंगे, ठीक है, और एक अर्ज होगा कि वो आपसे क्लियर कट आंसर चाहेंगे, ठीक है, कि आप क्लियर कट उनको आंसर्स दो, और उनको लगेगा कि आप कंफ्यूज तो नहीं हो उनको लेकर, कि आप श्योर हो ना कि उन्हीं के साथ आपको लाइफ आगे स्पेंड करनी है, ठीक है। ये थोड़ा डाउट उनके मन में हो सकता है आपके लिए, लेकिन वो आपके साथ ना फर्स्ट मीटिंग से न्यू इमोशनल बिगिनिंग करना चाहेंगे। ओके, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ेगी, उनका देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया इस कनेक्शन के लिए आपके लिए बदलेगा, क्योंकि आप उनको बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी लगोगे, आप उनको लगोगे कि सही हो, परफेक्ट हो, ठीक है, चाहे आप में कुछ कमियां भी हैं, बट आप उनके लिए परफेक्ट हो, वो हर चीज़ हर वे में आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, आपको लेकर वो डिसीजन ले चुके होंगे फर्स्ट मीटिंग में ही, ठीक है, कि यू आर द वन। ऐसा देखो, आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे मिलकर लग सकता है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो उनकी बातों पे, ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भी म्यूचुअल है किसी हद तक, कि जो चीज़ें उनको लग रही है आपको लग रही है, आपको लग रही है उनको लग रही है, वो तो हम आपके कार्ड्स में भी देखेंगे, ठीक है, कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे व्यू करोगे फर्स्ट मीटिंग पर। बट आपके फ्यूचर स्पाउस जैसे आपको व्यू कर रहे हैं ना, मुझे काफ़ी सिमिलर एनर्जीज़ ही आ रही हैं, ठीक है, कि इनको भी लगेगा कि आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि शायद आप मिरर कर रहे होगे कि आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो अपने पर्सन को, तो वो भी फिर ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हो, या आप वैसा बिहेव करोगे जैसा वो कर रहे हैं, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो। बट फिर भी ना अट्रैक्शन इतना होगा कि ये सारी चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगी आपके फर्स्ट मीटिंग पर, ठीक है।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट मीटिंग पर आप अपने अपने फियर्स को शेयर करोगे, रिवील करोगे कि जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस के क्या फियर्स हैं या आपके क्या फियर्स हैं, ठीक है। तो आप अगर अपने फियर्स, अपने वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ के बारे में शेयर करते हो ना, तो आपकी वीकनेसेस को सुनकर उनको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रेंथ सुनकर अप्रिशिएट करेंगे, बट वीकनेस सुनकर ऐसा नहीं है कि जज करें, ओके। और ऐसा दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना आप में ये नोटिस करेंगे कि आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, आप भी शाय हो रहे हो, बट आप दिखा नहीं रहे हो आपके मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। आप लॉस्ट हो, आपका ध्यान कहीं और है, आप कुछ कहना चाहते हो बट कह नहीं रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, बता नहीं रहे हो। और वो ये भी थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं आपको ये पसंद आए कि नहीं आए, और कहीं वो ठीक दिख भी रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। उनको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि मैं अच्छा तो दिख रहा हूँ ना, अच्छी तो दिख रही हूँ ना, ठीक है। उनको डाउट होगा क्योंकि शायद आप क्लियर इंडिकेशन उनको नहीं दे रहे हो फर्स्ट मीटिंग पर, आप बोल नहीं पा रहे हो या बोल नहीं रहे हो, तो उनको डाउट हो सकता है, ठीक है, अपने अपीयरेंस पे, अपने प्रेजेंस पे, कि वो आपको कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, आप खुश हो उनके साथ मिलकर या नहीं, आप क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो। वो आपके माइंड को रीड करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट मीटिंग पर, ठीक है, ताकि कोई भी गलत इंप्रेशन उनका आप पर ना पड़े, आप उनको गलत तरीके से व्यू ना करो कि ये तो काइंड नहीं है या नर्चरिंग नहीं है, केयरिंग नहीं है, मन की बात नहीं समझते या मेरे लिए कुछ किया ही नहीं इन्होंने, है ना, ऐसा कुछ आपका डाउट ना रह जाए। इस वजह से वो माइंड रीड करने का थोड़ा प्रयास करेंगे, लेकिन देखो ट्राई ही कर सकते हैं, ठीक है, और जितना ट्राई करेंगे उनका एफ़र्ट यहाँ पे यही बताता है कि वो चाहेंगे कि आप उनको पसंद करो, ठीक है, आपकी तरफ से उनको रिजेक्शन नहीं चाहिए होगा फर्स्ट मीटिंग पर। और ऐसा दिख रहा है कि जब वो फर्स्ट टाइम मिलेंगे ना आपसे, तो उनको लगेगा शायद उनको क्लीन शेव कर लेना चाहिए था, अगर वो मेल हैं और आप फीमेल हो तो उनको लगेगा कि क्लीन शेव करके आना चाहिए था। शायद आपको उनके ये बियर्ड ये सब पसंद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा डाउट उनको हो सकता है। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि उन्होंने क्लीन शेव किया और आपको पसंद ना आ रहा हो। तो देख लो, उनको चाहे वो बियर्ड में ही आए या फिर क्लीन शेव करके आए, अगर वो मेल है उनको डाउट हो सकता है, ठीक है, कि आपको पसंद नहीं आया शायद, ऐसा है। फर्स्ट मीटिंग पर ना मुझे लगता है कि या तो आप लेट आओगे या वो लेट आएंगे, तो एक कंप्लेन वाली एनर्जी है, ठीक है, कि आप कंप्लेन कर सकते हो कि लेट आए हो, या वो आपको आपके लिए कंप्लेन करेंगे कि आप लेट आए हो, ओके। भले हम आपके फ्यूचर स्पाउस का देख रहे हैं कि वो आपको कैसे व्यू करेंगे, बट यहाँ म्यूचुअल एनर्जीज आ रही है। हो सकता है कि वो जल्दी पहुँचे बट आप लेट आओ, आपकी तरफ से लेट हो, ओके, ये क्लियर कर दिया मैंने। अब आप लेट करोगे, एंड ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है वेन्यू चेंज हो मीटिंग से पहले, उसकी भी दिक्कत हो सकती है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ये नोटिस करे कि शायद प्लान चेंज कर दिया मिलने से पहले, जैसे वेन्यू चेंज कर दिया, प्लेस की कहाँ मिलना है, और टाइम चेंज कर दिया, डे या वीक चेंज कर दिया, तो आप शायद नाराज़ हो उनसे, ऐसा वो आप में नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ना आपकी मीटिंग मुझे सडन नहीं दिख रही है, अनप्लान्ड नहीं दिख रही है, आपकी मीटिंग 3 वीक्स पहले ही प्लान कर दी गई होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस ने प्लान किया होगा या आपने किया होगा, फैमिली ने किया, देख लो अरेंज मैरिज है तो फैमिली ने किया, अगर लव मैरिज है यानी कि रिलेशनशिप में हो गए, फर्स्ट मीटिंग होगी तो आप लोगों ने खुद ने प्लान किया होगा 3 वीक्स पहले से, या 2 महीने पहले से प्लान कर रहे होगे, मिल नहीं पा रहे होगे, तो इन 2 महीनों में या 3 वीक्स में तो कई बार आपका टाइम, प्लेस, वेन्यू सब मतलब चेंज हुआ होगा। तो आपके पर्सन ना थोड़ा डाउट कर सकते हैं कि कहीं आपको बुरा तो नहीं लग गया इस पर, ठीक है, इस चीज़ को लेकर आप नाराज़ तो नहीं हो, क्योंकि उनको डाउट होगा कि आप नाराज़ हो, ठीक है, क्योंकि जितना वो एक्सपेक्ट करके आएंगे ना कि आप इतना बोलोगे, सब बोलोगे या ऐसे बिहेव करोगे, आप ऐसे बिहेव नहीं करने वाले हो। उनको थोड़ा डिफरेंट ही दिखेगा सब कुछ आप में और आप दोनों के बीच,
कि मैंने ऐसा सोचा था बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा सोचेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट मीटिंग में, ठीक है। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि आप कैसे व्यू करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को, ठीक है। आप क्या चीज़ें उनमें नोटिस करोगे या ऑब्जर्व करोगे। आप अपने फ्यूचर स्पाउस में क्या नोटिस करोगे या ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट मीटिंग पर, उनका फर्स्ट इम्प्रेशन आप पर कैसा रहेगा। ओके, 6 ऑफ swords, Queen of Wands, Tower, Sun। ओके, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, उनका फर्स्ट इम्प्रेशन आप पर कैसा रहेगा, उनका फर्स्ट इम्प्रेशन आप पर कैसा रहेगा। हमने 8 कार्ड्स लिए हैं इसमें क्योंकि शायद आना चाहते हैं। देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, फूल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइस, इतना भी बुरा नहीं है। ओके, सो ग्रुप 2, आप कैसे व्यू करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को, आप क्या ऑब्जर्व करोगे उनमें, आपको क्या अच्छा लगेगा क्या अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे पहला मैसेज ये मिल रहा है ना कि आपको ना आपके फ्यूचर स्पाउस की कोई बात बुरी लग सकती है, चाहे वो उनका कोई एक्शन है या कोई वर्ड है, ठीक है। बट कुछ तो आपको बात उनकी चुभ सकती है, कोई आदत उनकी आपको बुरी लग सकती है, ठीक है। ये चीज़ है। और आप ना अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर फर्स्ट मीटिंग में ना कंफ्यूज ही होने वाले हो, ऐसा लग रहा है कि जैसा मीटिंग से पहले सोचा होगा वैसा नहीं है, ठीक है। कुछ तो डिफरेंस आपको नज़र आएगा, चाहे लुक्स में, पर्सनालिटी में, वॉइस में, या ड्रेस स्टाइल, ड्रेस सेंस, ठीक है, या स्टाइल, मेंटालिटी, कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री, कुछ तो है, ठीक है, जो आपको डिफरेंट नज़र आएगा फर्स्ट टाइम पर, जो आप नोट करोगे, ठीक है। तो ठीक है ना, कोई बात अगर बुरी लग भी जाती है ना तो माफ़ कर दोगे आप, ये भी दिख रहा है कि वो बात ऐसी नहीं होगी कि आप पकड़ के बैठ जाओगे बिल्कुल और भुला नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है। कोई बात बुरी लगेगी, ठीक है, आप उसको लेकर कंफ्यूज भी हो जाओगे, लेकिन बाद में आप फॉरगिव कर दोगे, फॉरगेट एंड फॉरगिव करने वाले हो, ठीक है, और आगे बढ़ने वाले हो। ये भी एक क्लियर यहाँ पे साइन दिख रहा है। आपको लगेगा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अनकन्वेंशनल है, अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, कि कब क्या करेंगे क्या बोलेंगे कुछ प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते हो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको फर्स्ट मीटिंग पे अनप्रेडिक्टेबल लगेंगे, ओके। और काफ़ी यूथफुल एनर्जी है कि आपको उनके अंदर का यूथ नज़र आएगा, काफ़ी एनर्जेटिक होंगे ये पर्सन। तो आपको लगेगा कि ये पर्सन कितने एनर्जेटिक हैं, कितने यूथफुल एनर्जी है, ठीक है, कितने अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, हैंडसम या ब्यूटीफुल है, जेंडर के अकॉर्डिंग देख लो आप, ठीक है। तो बहुत अट्रैक्शन आपको नज़र आएगा इनमें। और ये भी दिख रहा है कि इनोसेंट, ठीक है, आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत इनोसेंट है, क्यूरियस है, एडवेंचरस है, अच्छे प्लानर हैं, असर्टिव पर्सन है, रिस्की पर्सन है, लाइफ के किसी भी चैलेंज को नेविगेट कर लेते हैं, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होते, हार नहीं मानते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इनके अंदर, कॉन्फिडेंस है, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, इन्होंने कोई ना कोई नेम फेम भी हासिल किया होगा, तो आपको हर चीज़ तो उनकी अच्छी लगेगी ही। तो अगर कोई एक आदत या एक बात अच्छी नहीं लगी तो भुला तो पाओगे, है ना, तो भुला दोगे आप, ठीक है। क्योंकि अगर 100 अच्छी चीज़ें आप नोटिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे, फील करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो एक दो अगर नेगेटिव कुछ है भी तो उसको आप भुलाने वाले हो, ठीक है। तो काफ़ी यूथफुल और इनोसेंट आपको लगेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस।
और ऐसा दिख रहा है कि आपको ये भी पता चलेगा कि उन्होंने आपसे मीटिंग से पहले काफ़ी एडवेंचर किए हैं अपनी लाइफ में, और आगे भी कुछ एडवेंचरस प्लान्स शेयर कर सकते हैं आपके साथ फर्स्ट मीटिंग पे। तो आपको भी लगेगा कि ये पर्सन चीज़ों को करने के लिए कितना क्यूरियस रहते हैं। एक्साइटमेंट लेवल इनका ना बहुत ज़्यादा ही है, नेक्स्ट लेवल का एक्साइटमेंट लेवल है, एक्साइटमेंट है इनके अंदर, ठीक है। ऐसा आपको लगेगा कि ना इनको लाइफ में स्पॉन्टेनियस रहना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और अच्छे प्लानर भी है, बट स्पॉन्टेनियस एनर्जी भी इनके अंदर दिख रही है कि कभी कभी थोड़ा और एडवेंचर पसंद आता है, तो फिर सडनली चीज़ें करना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ट्राई करने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें और नई नई चीज़ें ना ये ट्राई करेंगे, तो आपको ये चीज़ इनमें दिखेगी, ठीक है, कि इनका शौक़ है नई चीज़ों को ट्राई करना, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना, ठीक है। ये नहीं कि जो चीज़ें अच्छी लग गई बस उसी के साथ बार बार एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कि बाकी चीज़ें भी ट्राई कर रहे हैं लाइफ में, सब ट्राई करना चाहते हैं, हर तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, ये आप नोट करोगे, ठीक है। और प्लेफुल होंगे, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन में ना आपको ये भी दिखेगा कि ये केयर फ्री भी है कभी कभी, ठीक है, और बहुत प्लेफुल भी है। और ये नज़र आएगा कि ऑप्टिमिस्टिक भी है, ट्रस्टवर्दी भी है, ठीक है। और ऐसा कि ये डायरेक्ट बात करते हैं, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ऑनेस्ट हैं, क्लियर है बातों को लेकर, इंटेंशन को लेकर, काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इनके, ठीक है। और इंडिपेंडेंट है, सेल्फ अश्योर्ड है, मतलब अश्योर्ड है, ठीक है, सेल्फ अश्योर्ड। इनको एक्सटर्नल वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काफ़ी इंटेलिजेंट लगेंगे आपको ये, और एनालिटिकल थिंकिंग है, और साथ में क्रिटिकल थिंकिंग भी होगी इनकी। तो आपको लगेगा कि जो सही है उसका तो ये सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं, बट साथ ही साथ अगर कोई चीज़ इनको सही नहीं लगती स्ट्रेट फॉरवर्डली ये क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, ठीक है। ऐसे ये सिर्फ शुगर कोट करने पे बिलीव नहीं करते हैं, इनको डर नहीं है किसी चीज़ का कि मेरे ये बोलने से क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। तो ये चीज़ आप उनमें नोटिस करोगे कि वो जो बोलना चाहते हैं बोल रहे हैं, जो करना चाहते हैं कर रहे हैं, कोई जज करेगा इसका कोई खौफ नहीं है, ठीक है। फ्री स्पिरिटेड है ये पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, बहुत दिमाग से काम लेते हैं और दिल से भी काम लेते हैं, बट दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं, ओके। और आपको ये लगेगा कि हाँ कितने इनका ऑथेंटिक सेल्फ आपको, मतलब आप इनका ऑथेंटिक सेल्फ भी देख पाओगे, ठीक है। काफ़ी चीयरफुल ये पर्सन होंगे कि हमेशा दूसरों को चीयर करते रहना, ठीक है, दूसरों को हमेशा एनकरेज करते रहना, ये पर्सनालिटी आपको दिखेगी इनमें, ठीक है। इनका ब्राइट ऑरा होगा और सिंसियर होंगे, कितनी सिंसियरिटी के साथ चीज़ें कर रहे हैं ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो। काफ़ी इनकी प्रेजेंस, इनका ऑरा इंस्पायरिंग रहेगा, अपलिफ्टिंग रहेगा, ठीक है। और आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है, ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है और बहुत मेहनती है, इनको ट्रैवल करने का बहुत शौक़ है, ये भी आपको पता चलेगा कि इनको ट्रैवल का शौक़ है। और अगर आपसे शादी होती है तो आपको भी ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, ये भी आप क्लियर हो जाओगे इस चीज़ को लेकर भी, ठीक है। कि अगर आपने इनसे शादी कर ली ना फिर आप सिर्फ खुश ही रहोगे इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये इतने मैच्योर भी होंगे, इतने सेल्फ डेवलप्ड पर्सन होंगे ना, सेल्फ डेवलप्ड पर्सन, उसके बावजूद हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, एंजॉय करते रहना लाइफ में, एडवेंचरस लाइफ जीना, ये बैलेंस करते होंगे वो, ठीक है। कि करियर भी देख रहे हैं और अपना पर्सनल लाइफ भी काफ़ी बैलेंस्ड वे में लेकर चल रहे हैं, और सबको साथ लेकर चलना, ऐसा है इनका नेचर, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग में ना मुझे लग रहा है कुछ चीज़ों में ये प्रोवोकेटिंग हो सकते हैं आपके लिए, प्रोवोकेटिव टाइप के, कि आपको ये प्रोवोक कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो सकता है, इरिटेट आप फील कर सकते हो, पूरा टाइम नहीं बट किसी मोमेंट पे, लेकिन ना वो टाइम बस थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा आपके लिए कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ या कैसे रिएक्ट करूँ। हाँ, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए यही होगा कि आपको थोड़ा सा एक मोमेंट के लिए लग सकता है कि आप कैसे रिएक्ट करो, पता नहीं, मतलब मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए मुझे नहीं पता,
ठीक है। तो ऐसा आपको थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है या प्रोवोक आप किए जा सकते हो अपनी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। तो आपको ये फील होगा कि ये पर्सन जानबूझ के आपको इरिटेट कर रहे हैं या अननोइंगली कर रहे हैं, थोड़ा आपको डाउट होगा। ठीक है। और ऐसा है कि आप दोनों को वैसे इंटेंस कनेक्शन फील होगा। ठीक है। ग्रुप 2 आपका भी सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है और काफ़ी इंटेंस कनेक्शन आपको फील होगा। ऐसा लगेगा कि ये मीटिंग ना वर्थ इट था। इस मीटिंग से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होगी आप दोनों के बीच, कि क्लैरिटी भी मिलेगी। जो भी इस मीटिंग में कन्फ्यूजन होगा ना, वो इस मीटिंग के एंड तक सब क्लियर करके ही जाओगे घर अपने अपने। ऐसा नहीं कि मन में कोई बात लेके जा रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग लेके जा रहे हो, नहीं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ना, जो भी बातें आपको ट्रिगर करेंगी, वो जाने से पहले आप लोग क्लियर कर लोगे। और क्लैरिटी मिलने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी दिख रही है आप दोनों के चेहरे पे। ठीक है। और ये भी कि उनकी एनर्जी आपको काफ़ी वाइब्रेंट लगेगी, कि बहुत वाइब्रेंट एनर्जी है। ठीक है। मतलब फुल ऑफ एनर्जी होंगे आपके पर्सन, जो आप नोटिस करने वाले हो। काफ़ी करेजियस, एडवेंचरस। और अगर कोई दुखी भी है तो ये उसको भी मतलब हील कर दे। कोई डिप्रेशन में है तो आपके पर्सन आपको मतलब उस पर्सन को भी डिप्रेशन से बाहर निकाल दें अपने सिर्फ प्रेजेंस से। ठीक है। ऐसा पर्सनालिटी आप नोटिस करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस में। आपको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस बहुत हीलिंग है। और आपको ये लगेगा कि आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ अगर आप आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हो तो आपका ये बेस्ट डिसीजन होगा। ठीक है। क्योंकि आपको लगेगा कि मैं रिस्क ले रही हूँ। देखो, फर्स्ट मीटिंग में ना आपको ये लग सकता है कि आपको थोड़ा और समय लेना चाहिए क्या इनको परखने के लिए, बट सब कुछ ना फर्स्ट मीटिंग के बाद इतना जल्दी जल्दी होगा कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा डर होगा आपके अंदर कि पता नहीं आपका डिसीजन सही है कि नहीं। ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बाद आपको लगेगा कि मेरा डिसीजन सही है कि नहीं, और सब यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है कि नहीं। डाउट रहेगा आपके अंदर, और वो मुझे आपकी ओवर थिंकिंग लग रही है, क्योंकि आप श्योर नहीं होगे इनको लेकर। आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको लेकर श्योर होंगे बट आप नहीं होगे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ओके। तो देखो, थोड़ा आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, एनर्जी को कंट्रोल करना है, क्योंकि इतना आपको जजमेंटल नहीं होना है। मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम पर ना आप जज करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है। और लोग भी आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं, थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। तो इस वजह से भी एक्सटर्नल वैलिडेशन ना मिलने की वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज या स्टक रह सकते हो। ठीक है। बट थिंग्स विल गेट बेटर बाय टाइम, क्योंकि जैसे जैसे आपका आगे कॉन्वर्जेशन होगा, जर्नी आगे बढ़ेगी, आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। ठीक है। और आप कहीं ना कहीं इनको अपनाने लगोगे कि ठीक है, अब इसी पर्सन के साथ सब एक्सपीरियंस करना है, तो क्यों ना मन बना लें अब और ख़ुद को एडजस्ट कर लें। क्योंकि आपको देखो, ग्रुप 2 थोड़ा बहुत कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है। कहीं कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन भी एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी होंगे। और अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, ये सोच कर ही आप आगे बढ़ोगे। ठीक है। और इस मीटिंग में ना ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ रियलाइजेशन होगा। ठीक है। कोई पास्ट आपका ट्रिगर हो सकता है इनसे मिलने के वक्त, जैसे आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपको फिर से हॉन्ट कर सकता है। ठीक है। और मुझे ये दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस पे आपका डाउट करना बेवजह होगा, क्योंकि ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये बहुत इनोसेंट लग रहे हैं। ठीक है। दिल के बहुत अच्छे होंगे, और आप सिर्फ अगर इन पे डाउट कर भी रहे हो तो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ज़्यादा डाउट करोगे। ठीक है। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट मीटिंग करने से पहले थोड़ा खुद को हील कर लो, ट्रॉमा को हील कर लो। ठीक है। जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं उसको रिमूव कर लो, हीलिंग करवा लो। ठीक है। माइंड अच्छे से क्लियर कर लो अपना, और रेडी रहो, फुल्ली रेडी रहो, प्रिपेयर्ड रहो इनसे मिलने से पहले।
ठीक है, ऑलरेडी आपको नेगेटिव सोच के इनसे नहीं मिलना है, क्योंकि फिर एक्सपीरियंस भी नेगेटिव हो सकता है आपका ग्रुप 2। ओके, तो आप थोड़ा जजमेंटल रहोगे अपने पर्सन को लेकर, लेकिन आपके पर्सन जो होंगे ना वो आपको लेकर क्लियर रहेंगे। तो मुझे लगता है वो थोड़ा आपको ऐसे ट्रिगर कर सकते हैं, मजाक मस्ती कर सकते हैं आपके साथ, आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, छेड़ सकते हैं जिसको बोलते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको छेड़ सकते हैं, तो वो चीज़ आप कहीं नेगेटिवली ले लो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन बहुत फन लविंग पर्सन दिख रहे हैं, तो उनका मजाक भी भारी पड़ सकता है उन पर फर्स्ट मीटिंग पर। तो आई होप कि ये ग्रुप 2 आपके फ्यूचर स्पाउस भी देखे रीडिंग, ताकि वो थोड़ा संभल कर आपसे मिले, क्योंकि आप थोड़े जजमेंटल तो रहोगे, सॉरी बट ट्रुथ है ये, ठीक है। और मिलने के बाद भी कुछ दिन तक थोड़ा आप डाउट करोगे, भले आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे फिर भी ऐसा दिख रहा है, ठीक है ग्रुप 2। यस, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको लाइव और ऐसे अलग अलग टॉपिक पे रीडिंग्स मिलते रहे। बाय, टेक केयर ऑल।